नमस्कार। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन करने के बावजूद बंगाल में पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दास बताते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस बंगाल में हमसे सहयोग मांगने न आए। पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम के समापन पर सभा को संबोधित करते में ममता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के खिलाफ समर्थन मांगती है, लेकिन बंगाल में उनके खिलाफ ही लड़ते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ समर्थन मांगते हैं, लेकिन बंगाल में उनके खिलाफ ही लड़ते हैं। उन्होंने लोगों से पंचायत चुनाव में कांग्रेस समेत सभी पार्टियों की जमानत जब्त करने की भी अपील की। ममता ने हुंकार भरते हुए कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाकर रहेंगे। उन्होंने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बल क्या करेगा। उन्होंने हिंसाग्रस्त मणिपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी केंद्रीय बल भेजे गए हैं, लेकिन क्या हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल लाठी व गोली से सिर्फ लोगों को मारता है। ममता ने नामांकन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मृत्यु के बावजूद दावा किया कि पंचायत चुनाव में पूरे देश में इतना शांतिपूर्ण नामांकन पहले कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शासन में राज्य में पिछले 3 पंचायत चुनावों में वोटों की संख्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि 4 बार हुई हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस दिल्ली व पंजाब छोड़ दे, हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा है। आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि कांग्रेस यदि दिल्ली और पंजाब छोड़ दे तो हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप नेता व दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह बात उस संदर्भ में कही जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आए चुनाव पार्टी लड़ेगी तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट काटेगी तो क्या इसमें दोनों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस का आप नेता सौरभ भारद्वाज पर हमला, कहा हताश हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के पंजाब दिल्ली में कांग्रेस के नहीं लड़ने के ऑफर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज को हताश और निराश बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हमारे यहाँ लेन देन का चलन नहीं होता, हम मापतोल की बात नहीं करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज हताश हो चुके हैं, ऐसा गौरव वल्लभ पंत ने कहा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। कहा है कि यदि मांझी हमारे साथ रहते तो भारतीय जनता पार्टी की सूचना पहुंचाते रहते। विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में होने वाली बैठक का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि वह उस बैठक में शामिल होना चाहते थे। अगर उनके लोग साथ रहते तो बैठक की बातों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को हो जाती। नीतीश ने यह भी कहा कि हमने मांझी से साफ कहा था कि हमारे साथ रहना है तो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दीजिए और नहीं तो अलग हो जाइए।
मांझी ने अलग होने का निर्णय लिया। उधर गया में एक प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुर्सी के भूखे हैं। वह एनडीए में चले जाएंगे लेकिन तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। महागठबंधन से विदाई के बाद हम नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेगा। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 19 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली बैठक के बाद महागठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। विधायकों के पत्र के साथ राजभवन जाकर इसकी औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को बिहार में ही सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। महागठबंधन से जीतन राम मांझी को पार्टी हिंदुस्तानी वाम मोर्चा से अलग हो जाने के बाद भी बिहार में अब 6 दलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष की एकता के प्रयासों के तहत पटना में 23 जून को प्रस्तावित बैठक में नीतीश कुमार के 1 to 1 यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष का एक प्रत्याशी फार्मूले पर यदि सहमति बन जाती है तो भी सीट बंटवारे पर सबसे ज़्यादा मशक्क़त बिहार में ही करनी पड़ेगी। बिहार में महागठबंधन के सभी दलों को मिलाकर लोकसभा में कुल 17 सदस्य हैं, जिनमें 16 जेडीयू के हैं। ऐसे में विपक्षी एकता के लिए जेडीयू को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने यह कुर्बानी भाजपा से ली थी। इस बार अति उत्साहित कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की महत्वाकांक्षा के आगे यह काम उसे संवेग करना पड़ सकता है। हालांकि महागठबंधन के अन्य सदस्य दलों के लिए राहत की बात है कि लोकसभा की 5 सीटों पर दावा जताने वाले जीतन राम मांझी ने अलग रास्ता अपना लिया है। ऐसे में शेष 6 दलों के बीच ही बंटवारा होगा। विधानसभा में हैसियत के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस को उसने पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटें लड़ने के लिए दी थी, वह भी काफ़ी ना करने के बाद। अंत तक कांग्रेस 11 सीटों की मांग पर अड़ी थी, लेकिन तेजस्वी यादव सहमत नहीं थे। इस बार दोनों गठबंधनों में गड़बड़ है। पिछली बार जो इधर थे वो उधर चले गए, जो उधर थे वो इधर चले आए हैं। 2019 के चुनाव में जेडीयू, भाजपा और रामविलास पासवान की पार्टी लोकतांत्रिक जनता पार्टी एक साथ थी। सीट बंटवारे का हिसाब भी सीधा था। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने 17 सीटें बांट ली थी। लोकतांत्रिक जनता पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनतांत्रिक पार्टी ने अपने हिस्से की सारी सीटें जीत ली थी। जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ मिलकर पिछला चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में लड़ने के लिए 20 सीटें आई थी। उसने 1 सीट अपनी तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के लिए छोड़ी थी। इस बार कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले को छोड़कर महागठबंधन के सारे विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ लिया है। इस बार माले की मनाना आसान नहीं होगा। उसके दावेदारी 6 से ज़्यादा सीटों पर है। कर्नाटक की जीत के बाद यह अति उत्साहित कांग्रेस की भी न्यूनतम सीटें देकर समझाना बहुत मुश्किल है।
ये कहाँ से इनकी विपक्षी एकता होगी। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।